नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे अनुशासन और निवेश से मुश्किल हालात भी बदल सकते हैं। बिल्कुल, ये चर्चा आधारित है मितव्ययिता से समृद्धि तक अजय की निवेश यात्रा नाम के एक लेख पर। अच्छा, और हमारा मकसद है ये समझना कि अजय, जो बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से था, वो सिर्फ अपनी सैलरी से बचत और निवेश करके आखिर वित्तीय रूप से स्वतंत्र कैसे बन पाया। ये सुनना दिलचस्प होगा। अक्सर ऐसी कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। हाँ, जरा सोचिए, छोटा सा गांव, साधन बहुत कम, घर की छत टपकती थी कभी कभी तो, स्कूल जाने के लिए चप्पल तक नहीं। ये अजय का बचपन था और यही अजय आगे चलकर अपनी मेहनत और समझदारी से पूरी तरह आत्मनिर्भर बन गया। ये कहानी है हिम्मत की, दूर तक सोचने की। सही कहा। और ऐसी जो व्यक्तिगत कहानियां होती है ना, वो वित्तीय सिद्धांतों को, मतलब फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को एक मानवीय चेहरा देती है। हाँ, ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं रह जाती। फिर आप असल जिंदगी के संघर्ष और फिर सफलता को देखते हैं। अजय की कहानी साफ तौर पर दृढ़ संकल्प और लंबी अवधि की सोच के महत्व को दिखाती है। चले अजय के शुरुआती जीवन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। जैसा मैंने कहा, छोटा गांव था, पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। पैसों की तंगी वो तो थी ही, घर की हालत भी खास अच्छी नहीं थी। बरसात में छत का टपकना, गर्मी में कमरे का एकदम भट्टी जैसा हो जाना। ये तो रोज की मुश्किल रही हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, कभी स्कूल जाने को चप्पल नहीं तो दोस्तों के ताने भी सुनने पड़ते थे। पर वो चुपचाप सह लेता था। रात में लालटेन की धीमी रोशनी में पढ़ना, ये उसकी आदत थी। उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि भाई पढ़ाई ही है जो इस गरीबी से बाहर निकाल सकती है। हाँ, ये सोच बहुत जरूरी है। उसने देखा था अपने आसपास कैसे पैसे की कमी सपनों को छोटा कर देती है। कई लड़के पढ़ाई छोड़ देते थे जल्दी कमाने के चक्कर में, पर अजय ने ठान लिया था वो ये नहीं करेगा। यहाँ एक क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। क्या? अक्सर देखते हैं कि बहुत मुश्किल हालात से गुजरे लोग या तो बिल्कुल टूट जाते हैं, हाँ, या फिर उनमें एक असाधारण किस्म की हिम्मत, एक दृढ़ता आ जाती है। सही। अजय के मामले में लगता है कि वो शुरुआती अभाव ने ही उसके अंदर वो मजबूत इरादा जगाया। शिक्षा को सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि गरीबी से निकलने का रास्ता समझना, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली सोच है। बिल्कुल। मतलब आप हालात को कोस नहीं रहे हैं, आप उन्हें बदलने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। कॉलेज के दिन भी कुछ आसान नहीं थे। हॉस्टल का खर्च जुटाना ही एक बड़ी चुनौती थी। लेख में जिक्र है कि कई बार तो सिर्फ चावल और नमक खाकर दिन गुजारना पड़ा। अरे बाप रे। पर इन सब के बावजूद उसने पढ़ाई पूरी की, फिर नौकरी की तलाश शुरू हुई। काफी कोशिशों के बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में 20,000 रुपए महीने की नौकरी मिली। चलो, ये तो अच्छी खबर थी उसके परिवार के लिए। हाँ, परिवार के लिए तो बहुत बड़ी खबर थी, एक उम्मीद जगी थी। बिल्कुल। लेकिन नौकरी लगने के बाद की जो असलियत थी वो थोड़ी अलग निकली। अच्छा, कैसे? जब अजय ने शहर में रहने का हिसाब लगाया, कमरे का किराया, खाना पीना, बिजली का बिल, आना जाना, हाँ, ये सब खर्चे होते हैं। तो महीने के आखिर में हाथ में बहुत कम बचता था। कभी कभी तो दोस्तों से उधार भी लेना पड़ जाता था। ओह। ये उसके लिए एक बड़ा रियलिटी चेक था कि सिर्फ नौकरी मिल जाना ही काफी नहीं है, पैसों का हिसाब रखना पड़ेगा। ये अनुभव बहुत से युवाओं को होता है, खासकर पहली नौकरी में। हाँ, कागज पर जो सैलरी दिखती है और असल में खर्चों के बाद जो हाथ में बचता है, जिसे हम कैश फ्लो कहते हैं, उसमें काफी अंतर हो सकता है। सही बात है। यहीं पर बजट बनाने की, अपने पैसे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस पर नजर रखने की अहमियत समझ आती है। हाँ, अजय का ये अनुभव मुश्किल जरूर था, पर शायद ये उसके वित्तीय सफर का पहला, आप कह सकते हैं, अनौपचारिक सबक था, आमदनी का मैनेजमेंट। बिल्कुल। और शायद इसी समझ ने उसे अगले बड़े कदम के लिए तैयार किया। अजय की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब ऑफिस में एक सीनियर सहकर्मी ने उसे एक सीधी सी पर बहुत गहरी सलाह दी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, अजय देख, सैलरी कितनी है ये उतना जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि तू इसमें से बचाता कितना है और कहाँ लगाता है। अगर तू हर महीने थोड़ा सा पैसा बचाकर सही जगह इन्वेस्ट करेगा ना, तो 10-15 साल बाद तुझे पैसों के लिए नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, ये तो बहुत पते की बात कही। हाँ, ये बात अजय को लग गई। कहते हैं उस रात वो सो नहीं पाया, बस इसी के बारे में सोचता रहा। होता है ऐसा। अगली सुबह उसने एक डायरी और पेन उठाया, अपने महीने भर के सारे छोटे बड़े खर्चे लिखे, ध्यान से देखा कि कहाँ कहाँ कटौती हो सकती है। अच्छा,
उसे लगा कि अगर थोड़ी और सादगी से रहें, कुछ फालतू खर्चे कम करें, तो हर महीने 3,000 रुपए बचाना मुमकिन है। ये सिर्फ हिसाब नहीं था, ये एक इरादा बन रहा था। इस सलाह में और अजय की प्रतिक्रिया में मतलब कई चीजें गौर करने लायक है। जैसे? पहली तो सलाह की सादगी, बचाओ और निवेश करो। इसमें वो क्या कहते हैं, कंपाउंडिंग का सिद्धांत छिपा है, भले ही सीधे सीधे न कहा गया हो। हाँ। दूसरी और शायद ज्यादा जरूरी, अजय का रवैया। उसने सिर्फ सुना नहीं, उसने उस पर अमल करने की सोची। वो खर्चों को लिखना, उनका विश्लेषण करना, ये एक सक्रिय कदम था। बहुत लोग अच्छी सलाह सुनते हैं पर ये मेहनत नहीं करते। सही कहा। ये दिखाता है कि अजय सिर्फ प्रेरित नहीं था, वो समाधान खोजने के लिए भी तैयार था। बिल्कुल। उसने फिर म्यूचुअल फंड, SIP के बारे में पढ़ा, जानकारी जुटाई। अच्छा, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, जिसमें हर महीने एक तय रकम आपके बैंक खाते से कटकर म्यूचुअल फंड में लग जाती है और अगले ही महीने से उसने 3,000 रुपए की पहली SIP शुरू कर दी। कमाल है, मतलब फौरन एक्शन लिया। हाँ, शुरुआत में ये 3,000 रुपए भी उसे बहुत ज्यादा लगते थे। मन में डाउट भी आता था कि क्या ये सही है, इतने पैसे बचा पाऊंगा। स्वाभाविक है। लेकिन उसने खुद को समझाया, आज का त्याग कल का सुख। वो इस पर टिका रहा। ये सोच बहुत जरूरी है। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ी, उसने अपनी SIP की रकम भी बढ़ाई। अच्छा। पहले 5,000, फिर 7,000 और फिर 10,000 रुपए महीना। वाह, ये हुई ना बात। इसे स्टेप अप SIP कहते हैं। हाँ, पर ये सब करना आसान नहीं था। उसके साथ वाले दोस्त घूमने जाते, नए फोन, गैजेट्स खरीदते, अच्छे कपड़े पहनते। हाँ, वो प्रेशर तो होता है। कभी कभी घर वाले भी कहते कि भाई अब कमा रहे हो, अपने ऊपर भी खर्च करो। लेकिन अजय का जवाब एक ही था, अभी जरूरतें पूरी करनी है, शौक बाद में। अभी सादा जीवन जीना है ताकि कल का जीवन अच्छा हो सके। ये सामाजिक दबाव झेलना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, ये शायद निवेश अनुशासन का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। हाँ, लगता तो है। अजय का ये तरीका बिल्कुल सही था, खासकर सैलरी पाने वालों के लिए। SIP अनुशासन का एक बेहतरीन तरीका है क्योंकि ये बचत को ऑटोमेट कर देता है। हाँ। ये वो पहले खुद को भुगतान करें, यानी पे योरसेल्फ फर्स्ट वाला सिद्धांत है। सैलरी आई, निवेश का पैसा पहले अलग हो गया, फिर बाकी से खर्च चला। सही। और वो सामाजिक दबाव वाली बात बहुत अहम है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक चुनौती भी है। बिल्कुल। अपने दोस्तों को मजे करते देख खुद को रोकना और लंबे समय के लक्ष्य पर टिके रहना, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और अजय का सैलरी बढ़ने के साथ SIP बढ़ाना, वो तो बहुत ही समझदारी का कदम था। तेजी से पैसा बनाने की यही कुंजी है। अनुशासन के साथ साथ उसे बाजार की उठापटक का भी सामना करना पड़ा। हाँ, वो तो होता ही है। एक समय आया जब शेयर बाजार काफी नीचे गिर गया। चारों तरफ घबराहट थी, लोग डर कर अपना पैसा निकाल रहे थे। हाँ, ऐसे में डर लगना स्वाभाविक है। ये अजय के लिए भी एक परीक्षा की तरह था। जरूर। तो उसने क्या किया? अजय ने अपना निवेश नहीं निकाला। अच्छा। उसने अपनी SIP भी बंद नहीं की, वो जारी रखी। उसे अपने लंबी अवधि के लक्ष्य पर भरोसा था। बहुत बढ़िया। उसका मानना था कि बाजार तो ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन अगर निवेश बना रहा तो लंबे समय में फायदा होगा। उसने गिरावट को डरने के बजाय एक मौके की तरह देखा। ये निवेश का एक बहुत ही बुनियादी पर महत्वपूर्ण सिद्धांत है। टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। हाँ, सुना है ये। मतलब बाजार में टिके रहना ज्यादा जरूरी है, बजाय ये कोशिश करने के कि कब घुसें और कब निकलें। अजय ने टिके रहने का फैसला किया। गिरावट में निवेश जारी रखना या बेचना नहीं, ये भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल होता है। डर हावी हो जाता है। सही बात है। यही पर भावनात्मक अनुशासन, इमोशनल डिसिप्लिन काम आता है। ज्यादातर लोग डर में बेचते हैं, लालच में खरीदते हैं और नुकसान उठाते हैं। अजय का टिके रहना उसके संयम और दूर की सोच को दिखाता है। इक्विटी या म्यूचुअल फंड निवेश मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और अजय के इस धैर्य और अनुशासन का फल भी मिला। अच्छा। निवेश शुरू करने के 5 साल बाद जब उसने अपना पोर्टफोलियो देखा तो उसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए हो चुकी थी। अरे वाह, 3,000 रुपए महीने से? हाँ, वो पल उसके लिए बहुत भावुक था। पहली बार उसे लगा कि हाँ, उसकी मेहनत, उसका त्याग रंग ला रहा है। बिल्कुल, वो एहसास ही अलग होता होगा। उसने अपने लिए कुछ नियम भी बना लिए थे कि कभी कर्ज नहीं लेना, खासकर फालतू खर्च के लिए। क्रेडिट कार्ड सिर्फ जरूरत पर,
और हर साल बचत और निवेश बढ़ाना। बहुत अच्छे नियम। वक्त गुजरा, 10 साल बाद जब वो 35 साल का था, उसके निवेश की कीमत लगभग 30 लाख रुपए पहुंच गई थी। शानदार। शानदार। अब उसके माता पिता पड़ोसियों को गर्व से बताते थे कि देखो हमारे बेटे ने हमें मुश्किलों से बाहर निकाल लिया। हाँ, माँ बाप के लिए ये गर्व का पल होता है। इस पैसे से उसने सबसे पहले अपने भाई बहनों की पढ़ाई में मदद की, गांव वाले घर की छत ठीक करवाई। अच्छा। लेकिन मजे की बात यह है कि उसकी अपनी लाइफस्टाइल में अब भी कोई बड़ा बदलाव नहीं था। वो अब भी काफी सादगी से रहता था। ये भी एक अनुशासन है। और फिर आया 15 साल का पड़ाव। अजय की उम्र 40 साल। लेख के मुताबिक इस समय तक उसके निवेश की कीमत करोड़ों में पहुंच चुकी थी। क्या बात है, करोड़ों में? हाँ, 3000 रुपए महीने की SIP से शुरू हुआ सफर करोड़ों की संपत्ति तक। वो अब सचमुच वित्तीय रूप से स्वतंत्र था। ये आंकड़े, ये कंपाउंडिंग की ताकत का सबसे साफ उदाहरण है। हाँ, कैसे एक छोटा नियमित निवेश भी समय के साथ गुणा होकर एक बड़ी रकम बन सकता है। ये अजय की यात्रा में बिल्कुल साफ दिखता है। सही। 3000 रुपए महीने से करोड़ों तक, ये सिर्फ गणित नहीं है, ये लगातार अनुशासन, धैर्य और लंबी अवधि की सोच का नतीजा है। बिल्कुल। और यहाँ वो वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। इसका मतलब सिर्फ अमीर होना नहीं है। तो क्या है? इसका मतलब है उस स्थिति में होना जहां आपको अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए काम करने की मजबूरी ना हो। अच्छा। अजय के पास अब ये चॉइस थी कि वो चाहे तो काम करना बंद कर दे। हाँ, लेकिन उसने काम करना बंद नहीं किया। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसे अपना काम पसंद था। फल सिर्फ इतना था कि अब वो पैसों की जरूरत के लिए नहीं, बल्कि अपनी रुचि, अपने पैशन के लिए काम कर रहा था। वाह। शायद यही असली वित्तीय स्वतंत्रता है, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। बिल्कुल सही कहा। काम मजबूरी ना होकर मर्जी बन जाए। इसका असर सिर्फ अजय की आर्थिक स्थिति पर ही नहीं पड़ा। उसके गांव के लोग जो कभी उसे बस एक साधारण 20,000 कमाने वाला लड़का समझते थे, हाँ, अब उसे एक प्रेरणा की तरह देखने लगे थे। उसकी कहानी दूसरों को भी बचत और निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। ये बहुत अच्छा है। परिवार की हालत तो पूरी तरह बदल गई थी। माता पिता आराम से रह रहे थे, भाई बहनों की जिम्मेदारियां पूरी हुई, उनकी शादियां अच्छे घरों में हुई। अजय अपने समाज के लिए एक मिसाल बन गया था। ये बहुत गहरी बात है। वित्तीय स्थिरता सिर्फ एक इंसान को आर्थिक सुरक्षा नहीं देती, हाँ, बल्कि अक्सर ये पूरे परिवार को ऊपर उठाती है और कभी-कभी तो पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा बन जाती है। सही। अजय की कहानी दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का संकल्प और वित्तीय अनुशासन न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी कितना सकारात्मक असर डाल सकता है। ये सिर्फ पैसे बनाने की कहानी नहीं है, ये सशक्तिकरण की, उम्मीद की कहानी है। तो अजय की इस पूरी यात्रा का सार क्या निकलता है? शायद यही कि बचत और निवेश में अनुशासन, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपको एक सामान्य सैलरी वाली जिंदगी से निकालकर वित्तीय स्वतंत्रता तक ले जा सकता है। बिल्कुल। ये धैर्य का, त्याग का और एक साफ लक्ष्य रखने का सफर है। सही। जैसा कि उस लेख के अंत में भी लिखा है और जो अजय के जीवन शैली में भी दिखता है, असली अमीरी महंगे कपड़ों और गाड़ियों के दिखावे में नहीं, हाँ, बल्कि उस मानसिक शांति और आजादी में है जब पैसों की चिंता आपके भविष्य पर हावी ना हो। क्या खूब कहा है, बिल्कुल सही। और अजय की इस कहानी से प्रेरित होकर शायद ये सोचने का एक मौका है हम सबके लिए, हाँ, कि अपनी मौजूदा वित्तीय आदतों में वो कौन सा एक छोटा पर नियमित बदलाव लाया जा सकता है जो लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा कर सके। सोचने वाली बात है। हर किसी के लिए सिर्फ बैंक बैलेंस से हटकर वित्तीय स्वतंत्रता के असल मायने क्या है, क्योंकि जैसा अजय ने दिखाया, ये सफर अक्सर एक छोटे मगर अनुशासित कदम से ही शुरू होता है।